हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे कॉमन डिजीज़ेस इन ह्यूमंस। ये नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ में जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। अगर हम बात करें पैथोजेनिक डिजीज़ की, सो पैथोजेंस आर द पैरासाइट दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स देन मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। जो पैथोजेनिक डिजीज़ होती हैं इसमें क्या है, जो पैथोजेंस है और जो पैरासाइट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं और फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इंटरफेयर करते हैं हमारे जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बॉडी में, और उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरियल डिजीज़ की, सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड और अदर भी जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो किस तरह से फैलती हैं और उनके क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो टाइफाइड हैं उसका पैथोजन क्या है, सैल्मोनेला टाइफी से ये फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। अगर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर आपने पी लिया है, खा लिया है, सो उससे क्या होगा, ये स्प्रेड होगी और ये इन्फेक्ट करेगा। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है टाइफाइड का, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। एंड इसकी सिम्टम्स क्या हैं कि आपको टाइफाइड हो जाए तो उससे आपको क्या सिम्टम्स दिखने लगेंगे, हाई फीवर, स्टमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशंस इन सीवर केसेस जो होना शुरू हो जाएगा। सो आप में कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे, आपको हाई फीवर हो जाएगा, स्टमक पेन, हेडेक, और आपको थकावट महसूस होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, राइट। इसके लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है, बाइडल टेस्ट किया जाता है। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स दिखे तो टाइफाइड होने की उनमें आशंका होती है और उसके लिए कंफर्म करने के लिए बाइडल टेस्ट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइफाइड, जिसका पैथोजन क्या था, सैल्मोनेला टाइफी। अगर हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें दैट इज़ निमोनिया। ये भी बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, हम अपने सराउंडिंग में सुनते हैं कि बच्चे को निमोनिया हो गया या उसको निमोनिया हो गया, अपने सराउंडिंग्स में हम ये सुनते हैं। सो इसका पैथोजन क्या है, किसके कारण ये फैलती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण जो है निमोनिया फैलता है, और ये क्या है इसके पैथोजन से। अगर हम बात करें जो निमोनिया है वो स्प्रेड किससे होता है, सो ड्रॉपलेट्स एरोसोल रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल से। अगर मतलब क्या है, ड्रॉपलेट जैसे बोलते हुए मुंह से ड्रॉपलेट निकल जाए उस इन्फेक्टेड पर्सन से, तो अदर पर्सन्स को भी ये निमोनिया हो सकता है। अगर हम ग्लास या फिर बर्तन्स यूटेंसिल्स को शेयर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ तो भी निमोनिया हो सकता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एल्बियोली, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्बियोली होते हैं, गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सो निमोनिया अगर हो जाए तो उसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है। सिम्टम्स क्या दिखेंगे अगर आपको निमोनिया है, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, लिप्स एंड नेल्स बिकम ग्रे इन सीवर केसेस। सो अगर किसी भी पर्सन्स को निमोनिया है तो उसमें जो है ये वाले सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वायरल डिजीज़, सो बैक्टीरियल डिजीज़ में हमने दो डिजीज़ को स्टडी किया, एक था टाइफाइड, एक था निमोनिया। अब हम बात करते हैं वायरल डिजीज़ में कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन वो क्या है, राइनोवायरसेस हैं। साइट ऑफ इन्फेक्शन नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज है, सांस लेने वाला जिससे हम सांस लेते हैं उस पैसेज को ये क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है। स्प्रेड थ्रू, ये भी किससे स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। सो जो ड्रॉपलेट निकलती है जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, सो उससे भी क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है एक पर्सन से अदर पर्सन्स में। इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है तो नेसल कंजेशन हो जाता है एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। सो कॉमन कोल्ड क्या है, एक वायरल डिजीज़ है और इसका पैथोजन राइनोवायरसेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पैथोजन डिजीज़। अगर हम पैथोजन डिजीज़ की बात करें, सो सबसे पहले हैं मलेरिया को जो पैथोजन है, मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम सेप्स या प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसका वेक्टर क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज है उसको जो वेक्टर है, आगे
फैलाने का काम करती हैं। सिम्टम्स क्या हो जाएगा, हाई ग्रेड फीवर और चिल्स, या तो बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा या बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट्स को ठंड लगेगी। सो मलेरिया का पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम सेप्स है। नेक्स्ट है अमीबॉइसिस। अमीबॉइसिस जो है किसके कारण होता है, इसका पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। डियर स्टूडेंट्स, हम जितनी भी डिजीज स्टडी कर रहे हैं उनके पैथोजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साइट ऑफ इन्फेक्शन भी। सो अमीबॉइसिस का पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बैक्टर हाउसफ्लाई है, साइट ऑफ इन्फेक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर आपको अमीबॉइसिस हो जाए तो आप क्या सिम्टम जो है पेशेंट में, पर्सन्स में दिखने शुरू हो जाएंगे, उसको कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड्स के जो है क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो प्रोटोजोन डिजीज में हमने स्टडी किया मलेरिया को, अमीबॉइसिस। मलेरिया का पैथोजन था प्लाज्मोडियम सेप्स, अमीबॉइसिस का था एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में सबसे पहले जो है रिंग बॉम्ब्स। रिंग बॉम्ब्स किसके द्वारा होते हैं, पैथोजन्स क्या है इसका, जेंड्रा माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्म मायोफाइटम। सो पैथोजन्स क्या है रिंग बॉम्ब्स के, जेंड्रा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। स्प्रेड किसके कारण होता है रिंग बॉम्ब्स, टावल्स, क्लोथ्स, एक दूसरे के टावल, क्लोथ्स, कॉम्स को। सो फंगस इज एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। सो ये जो तभी कहते हैं कि जो भी पर्सन्स हैं, अगर किसी को रिंग बॉम्ब्स या फंगल डिजीज जो है, तभी कहते हैं कि अपने अपने अलग अलग टावल होने चाहिए, किसी के साथ क्लोथ शेयर नहीं करने चाहिए, किसी के साथ अपना कॉम शेयर नहीं करना चाहिए। सो फंगल डिजीज क्या है, रिंग बॉम्ब, जिसका पैथोजन्स क्या है, जेंड्रा माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। स्प्रेड्स थ्रू होता है टावल, क्लोथ्स एंड कॉम्स। अगर रिंग बॉम्ब्स हो जाए सो इसके सिम्टम्स क्या हैं, अपेरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स और वेरियस बॉडी पार्ट्स विद इंटेंस इचिंग होना शुरू हो जाती हैं उस पार्ट पे जहाँ पे रिंग बॉम्ब्स बनते हैं। नेक्स्ट इज डिजीज कॉज्ड बाय बॉम्ब्स। सबसे पहले बात करते हैं एस्केरिसिस, फिर हम बात करेंगे एलिफेंटिसिस। एस्केरिसिस जो है इसका पैथोजन क्या है, राउंड बॉम्ब, जिसे बोला जाता है एस्केरिसिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। सो जो पैथोजन राउंड बॉम्ब और एस्केरिसिस हैं, किसका, एस्केरिसिस का पैथोजन राउंड बॉम्ब एस्केरिसिस। स्प्रेड्स होती हैं थ्रू वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंटेमिनेटेड बाय फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स। एंड सिम्टम्स क्या हैं, अगर एस्केरिसिस हो जाए तो क्या उस पर्सन्स पे, क्या उस पेशेंट्स पे सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती हैं, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। सो एस्केरिसिस जो का पैथोजन है राउंड बॉम्ब एस्केरिसिस, स्प्रेड होती है वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स कंटेमिनेटेड बाय फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। नेक्स्ट इज एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस को फ्लेरिसिस भी कहा जाता है। एलिफेंटिसिस और फ्लेरिसिस का जो पैथोजन है दैट इज वचेरिया मेलाई एंड वचेरिया बेनक्राफ्ट। स्प्रेड्स होता है एलिफेंटिसिस बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो बैक्टर। एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स, यूजली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन डिजीजेस जो ह्यूमंस में होती हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया। उसके क्या है पैथोजन स्टडी किए, स्प्रेड किसके द्वारा वो डिजीज़ होती हैं, सिम्टम्स हमने स्टडी किए, एंड जो क्या है और वो साइट ऑफ इन्फेक्शंस कहाँ पे वो इन्फेक्ट करते हैं या कौन से ऑर्गन्स को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। ये जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु आर अपेयरिंग इन अ NEET एग्ज़ाम।